क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन के 5वें दिन आज की रीडिंग हमें जो हमने खोया है उसे वापस पाने के लिए बुलाती है। आज यशायाह नबी और संत मत्ती के वचन एक खुशी का संदेश देते हैं। जब परमेश्वर आएगा तो अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, नम्र लोग खुश होंगे और अंधेरे से दबे दिल रोशनी से भर जाएंगे। भविष्यवक्ता यशायाह ने पूरी तरह से बदलाव के समय की कल्पना की है। अंधों की आंखें देखेगी और नम्र लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वो एक बदलाव की बात करते हैं। रेगिस्तान बगीचों में बदल रहे हैं, अन्याय सच्चा की जगह ले रहा है, उलझन समझन में बदल रही है। ये भगवान का अपने लोगों को वापस लाने का वादा है। और फिर मात्यु के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वह भविष्यवाणी यीशु के रूप में सच होने लगती है। दो अंधे आदमी उनके पीछे चलते हैं और चिल्लाते हैं, प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया करो। वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी वे दूसरों की तुलना में ज्यादा साफ देखते हैं। वे यीशु को वादा किए मसीहा के रूप में पहचानते हैं। उनके विश्वास से प्रभावित होकर यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। और उनकी आंखें खुल गई। दोनों रीडिंग्स नजर वापस पाने के बारे में है। सिर्फ फिजिकल नजर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल नजर जो हमें अपनी जिंदगी में काम करते हुए भगवान को देखने देती है। प्रिय भाइयों, यही है आगमन के समय का विचार। आगमन केवल उस समय का प्रतीक नहीं है जब हम मसीह के संसार में आने की प्रतीक्षा करते हैं। यह वह समय भी है जब हम अपनी आंखें खोले ताकि देख सके कि वह पहले से ही यहाँ उपस्थित है, हमारे परिवारों में, हमारी रोजाना जीवन में, संघर्ष में और उन निशब्द प्रेम के कार्यों में जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। अंधे आदमी हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास का मतलब पहले देखना और फिर विश्वास करना नहीं है। इसका मतलब है पहले विश्वास करना तब भी जब हम देख नहीं सकते। उन्होंने अंधेरे में यीशु का पीछा किया, ये भरोसा करते हुए कि वह रोशनी थे। यही आगमन का सफर है, विश्वास के साथ उस रोशनी की ओर चलना जो जल्द ही बेथलेहम से चमकेगी। यशायाह का शब्द और मत्ती का चमत्कार दोनों आज हमें एक ही संदेश देते हैं। परमेश्वर आ रहे हैं हमारी आंखें खोलने के लिए, हमारी अंधता को दूर करने, हमारे विश्वास को नवीकृत करने और हमें अपनी प्रेम दृष्टि से संसार को देखने में सहायता करने के लिए। परंतु हमारी आंखें खुलने से पहले हमारे हृदयों का विनम्र होना आवश्यक है। यशायाह कहते हैं, विनम्र लोग प्रभु में खुश होंगे। घमंड हमें अंधा कर देता है, विनम्रता हमें ठीक करती है। जब हम ये दिखावा करना छोड़ देते हैं कि हम सब कुछ स्वयं देख सकते हैं, तब ही परमेश्वर का प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश कर सकता है। इसलिए इस आगमन के समय में आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारी आंखें खोले ताकि हम प्रभु को देख सके। और जब हमारी आंखें खुल जाए तब हम भी उन दो चंगे हुए व्यक्तियों की तरह प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े और ये घोषणा करे कि परमेश्वर ने क्या किया है। इसलिए नहीं कि हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था, बल्कि इसलिए कि रोशनी से छुआ हुआ दिल चुप नहीं रह सकता। जब हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ अपने घरों को लाइट और सजावट से नहीं सजाते, हम अपनी आत्मा को दुनिया की रोशनी को पहचानने के लिए तैयार करते हैं। आध्यात्मिक अंधेपन की दुखद बात यह नहीं है कि हम अपने आसपास की रोशनी नहीं देख पाते, बल्कि यह है कि हम कभी कभी अपने अंदर की रोशनी यानी क्रिस्त को नहीं देख पाते, जो हमारे दिलों में फिर से जन्म लेना चाहते हैं। आइए हम इस आगमन यात्रा पर विश्वास की आंखों से चले। आमीन।